ये इंडिया यूएस का टैरिफ कभी 50%, कभी 25%, कभी 18, कभी 10 और कभी वापस 15। इस टैरिफ के ऊपर नीचे के चक्कर में पूरा पोर्टफोलियो ही ऊपर नीचे हो रखा है। तो ऐसे में अनप्रिपेयर्ड इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो है वो अप एंड डाउन ही रहेगा, लेकिन जो स्मार्ट प्रिपेयर्ड इन्वेस्टर होगा उसका पोर्टफोलियो मैनेज रहेगा, चाहे टैरिफ कितना भी ऊपर नीचे हो जाए। और साथ साथ एक स्मार्ट बिजनेसमैन को हमेशा एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी टैरिफ वॉर में। तो इसलिए आज की वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे ये टैरिफ पॉलिसी क्या है और इस पे इम्पैक्ट किन सेक्टर्स पे आ रहा है, और साथ साथ हम कुछ स्ट्रेटेजीज डिफाइन करेंगे जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर को करनी चाहिए ताकि उसके पोर्टफोलियो में अप एंड डाउन कम रहे। और यस, एक बिजनेसमैन को इस टैरिफ वॉर में क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं सीए राहुल जैन वीडियो शुरू करते हैं और हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि ये नॉलेज आप तक, आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंचे। तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता था यूएस में प्रोडक्ट, यूएस उस प्रोडक्ट्स पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाता था ऑन एन एवरेज 3% की ड्यूटी लगाता था, लेकिन वहीं यूएस इंपोर्टेड प्रोडक्ट जो इंडिया में आता था ऑन एन एवरेज वो 18% की ड्यूटी लगाता था। उसको देखते हुए यूएस ने ये बोला कि मैं भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, और देखते देखते वो जो फाइट इस तरीके से चलेगी वो 50% तक चला गया, इवन 100% तक चला गया। बट आज के टाइम पे यूएस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से वो सारी टैरिफ जो है इन अ वे सेटल हो रहा है 10%, जो लेटर ऑन ट्रम्प ने फिर चेंज करके 15% पे ले गया। बट अभी थिंग सेटल नहीं हुई है। द ओनली थिंग कि अब एक थोड़ी टाइम के लिए डायरेक्शन मिला है कि 15% का टैरिफ लगेगा ऑन द प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट होंगे यूएस में। लेकिन इसकी वजह से इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील थी उसके सेक्टर्स पे इतना इंपैक्ट आया है। और वो कौन से सेक्टर्स पे इंपैक्ट आया? टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, कोमोडिटीज, ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, क्योंकि इन सब के सेक्टर्स का जो एक्सपोर्ट होता था मेजरली यूएस को होता था, यूएस में कंजम्पशन होती थी। और उसकी वजह से इन सेक्टर्स में अगर आपने पोर्टफोलियो रखा हुआ है, आपके पास स्टॉक्स है, तो आपके पोर्टफोलियो पे भी पूरा इंपैक्ट गया है। तो अब हम बात करेंगे कि एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर आपको ये टैरिफ वॉर जब तक सेटल नहीं होती है, जब तक क्लैरिटी नहीं आती है, जब तक इंडिया यूएस की ट्रेड डील नहीं होती है, तब तक आपको क्या करना चाहिए ताकि ये टैरिफ वॉर का अप एंड डाउन से आपके पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट नहीं है। तो बात करते हैं वो स्ट्रेटेजीज की। देखो, बहुत क्लियर स्ट्रेटेजी है। इवेंचुअली आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू एंड रीबैलेंस करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा इमोशनल नहीं होना है अपने पोर्टफोलियो, अपने स्टॉक से, अपने शेयर से। ये नहीं कहना कि यार मैंने तो ले लिया, वो तो बढ़ना ही है। होप इज नॉट अ प्लान कि यार अभी गिर रहा बाद में बढ़ जाएगा। नहीं, आपको अभी अपने पोर्टफोलियो देखो, उसको रिव्यू करो एंड देन उसको रीबैलेंस करो। रिव्यू में आपको क्या देखना है? सबसे पहली चीज, जो आपके पास स्टॉक्स है क्या वो इन स्पेसिफिक सेक्टर से है जो मैंने बात करी थी। अगर इन सेक्टर से हैं तो सबसे पहले आप उनको एक फिल्टर आउट कर लो कि ये वो हैं जो यूएस में कंजम्पशन जिनकी ज्यादा होती है। तो ना आप करना क्या है, आपको वो स्टॉक्स फिल्टर करने हैं कि जिनका यूएस में एक्सपोर्ट्स कम हो और बाकी कंट्रीज ज्यादा हो। अब बाकी कंट्रीज कौन सी आ जाती है? जिसमें धीरे धीरे इंडिया एफटीए डील्स कर रहा है, जैसे यूरोप हो गया। अब जीसीसी कंट्री के साथ भी इंडिया ट्रेड डील्स कर रहा है। तो अगर आप देख रहे हैं कि एज एन इंडिया की पॉलिसी भी क्या हो रही है, अपनी ट्रेड डील्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है, सिर्फ यूएस स्पेसिफिक नहीं जा रहा है। तो आप उन स्टॉक्स को रखें जिनकी डाइवर्सिफिकेशन हो टुवर्ड्स मैनी कंट्रीज, सिर्फ यूएस ना हो। सेकंड, आपको स्टॉक्स ये देखने हैं जिनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजम्पशन हो। डोमेस्टिक इंडिया में बना रहे हैं और इंडिया में ही उनकी कंजम्पशन हो रही है, दैट मींस उनकी जो मेजर मार्केट है वो इंडिया ही है। तो जो भी टैरिफ वॉर है वो उससे आपको इम्पैक्ट ही नहीं होगा। बाहर कुछ भी होता रहे, आप डोमेस्टिक सेल कर रहे हैं, आपके जो स्टॉक्स हैं वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और डोमेस्टिक मार्केट है, तो आपको इम्पैक्ट नहीं आएगा। देन बात करते हैं इंडिया के की पॉलिसी मैटर्स क्या होते हैं। डिफेंस, रेलवेज, नई चीज आई है डेटा सेंटर, जो अभी मैंने लेटेस्ट अपनी वीडियो में डिस्कस किया है, एंड देन इज रिन्यूएबल एनर्जी। तो जो भी आप केपेक्स वाले सेक्टर्स है, अगर आप वो पकड़े जो इंडिया स्पेसिफिक केपेक्स सेक्टर्स है, तो आप वो स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। अगर वो स्टॉक्स है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। देन बात करते हैं मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, जिनको कभी हेज की तरह भी माना जाता है, आज भी हेज की तरह। तो आप अपना कुछ उसमें एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। अगर 5% है तो 10% कर सकते हैं, 10 है तो 15% कर सकते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मेरे पास फिर भी कुछ कैश बचे, तो कुछ कैश अपने हाथ में रखें। जहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज दिखे तभी इनमें इन्वेस्ट करें। एज एन इन्वेस्टर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? रिव्यू करें अपने करंट पोर्टफोलियो को, इमोशनली उनसे अटैच ना हुए और उसको रीबैलेंस करें। जो आपके लूजर
लूजर्स हैं उनको निकाल दीजिए और विनर्स को ऐड करें, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करें, बिकॉज आज के टाइम पे ये स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है और उसको इंप्लीमेंट करना। तो इसका छोटा सा एग्जांपल है आईटी स्टॉक्स। एआई में इतनी डेवलपमेंट आ गई कि आईटी स्टॉक्स बिल्कुल गिरते जा रहे हैं, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी मार्केट साइकिल के हिसाब से रिव्यू करनी पड़ेगी। सिर्फ बैठ के कुछ नहीं हो सकता है, रिव्यू करें और रीबैलेंस करें। अब बात करते हैं एज अ बिजनेसमैन। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो कैसे इस टैरिफ वॉर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं, एक बिजनेस अपना क्रिएट कर सकते हैं। देखो बहुत सिंपल है, आपको पॉलिसी ड्रिवन होना पड़ेगा ना। उसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। यूएस ने इंडिया के साथ भी एक डील करी, उसी तरीके से बांग्लादेश के साथ भी डील करी। बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल में टू यूएस, तो बांग्लादेश को उस डील से फायदा हो रहा था, लेकिन इंडिया को भी उस डील से फायदा हो रहा था। तो आप टेक्सटाइल सेक्टर में है तो उस पॉलिसी को पढ़े और कैसे उस पॉलिसी से आपके ऊपर 0% का रेट आ रहा है, प्रोवाइडेड आपको रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, किस तरीके से करना है। डील को कंपेयर करें, जो यूएस ट्रेड डील है, बांग्लादेश और यूएस की डील है, उसको पढ़े और देखें कि कैसे आपके प्रोडक्ट पे जो 18% लग रहा है वो 0% हो जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको निकालनी चाहिए। सेकंड अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, अगर आप अभी एक्सपोर्ट करते हैं टुवर्ड्स यूएस, आप नई मार्केट आइडेंटिफाई करें। यूरोप कर सकते हैं, एपैक रीजन कर सकते हैं, मिडिल ईस्ट कर सकते हैं, जहां जहां इंडिया एफटीए डील्स कर रही है। जैसे रिसेंटली अभी यूके ट्रेड डील हुई है, यूरोप ट्रेड डील हुई है, तो वहां पे अपनी नई मार्केट एक्सप्लोर करें, वहां पे देखें आपके प्रोडक्ट्स के लिए क्या बेनिफिट हो रहा है, वहां पे उन डील्स का फायदा उठाएं, उन डील्स को पढ़ें। आपको पॉलिसीज पढ़नी चाहिए ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसीलिए मैं इस चैनल में पॉलिसीज की बात करता हूं, पॉलिसीज पढ़ के मैं आप तक लेकर आता हूं ताकि आपको मैं एक डायरेक्शन दे सकूं कि कैसे आप एज एन इन्वेस्टर, कैसे आप एक बिजनेसमैन उस पॉलिसीज का यूज कर सकते हैं। तो आपको वो पॉलिसी समझनी पड़ेगी जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं तो आप पोर्टफोलियो को रिव्यू करें और रीबैलेंस करें। अगर आप बिजनेसमैन है तो अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजीज को रिव्यू करें और उसको अकॉर्डिंगली री इन्वेंट करें ताकि आप अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को नहीं बना सकें। अगर आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं कुछ बिजनेस रिलेटेड से या पॉलिसी डील से या ट्रेड डील से रिलेटेड, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपको दे सकूं कि कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये ब्रीफली मैंने आपको बताया कि सिर्फ बैठो नहीं, रिव्यू करो और एक्ट करो। दिस इज सी राहुल जैन साइनिंग ऑफ।